हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ओवरलोड रिले के बारे में, जो मोटर की एक सुरक्षा का उपकरण है। यह वर्क कैसे करता है, यह ट्रिप क्यों होता है, इसको ओपन करके हम इसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं जो इसको ट्रिप होने में मदद करते हैं, उनके बारे में हम आज जानेंगे। और इसके साथ ही इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं, इनके बारे में भी हम आज जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी विद्युत सर्किट होती है, उसके अंदर करंट के फ्लो होने की एक निर्धारित लिमिट होती है। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, तो उस सर्किट में हम सुरक्षा की दृष्टि से सर्किट के सीरीज में एक सुरक्षा का उपकरण लगा देते हैं, जिससे निर्धारित करंट से ज़्यादा करंट फ्लो होने पर उस सर्किट को ब्रेक कर दे, जिससे नुकसान ना हो। जैसे कि हमें किसी मोटर को चलाना है, तो मोटर चलाने के लिए हमें इसकी मेन को ऑन ऑफ करने के लिए जैसे हमने एक एमसीबी लगा दिया और उसके बाद हमने सप्लाई दे दिया। इसको इलेक्ट्रिकल से कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए हमने एक कॉन्टैक्टर लगा दिया। एक हमने कॉन्टैक्टर लगा दिया। इसके बाद में जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारी मोटर चलती है, लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने पर, जिससे कि ज़्यादा करंट लेने लगे, कोई सर्किट ब्रेक नहीं कर सकती। ब्रेक तब होगी जब यह पूरी तरह से जल जाएगी, तब हमारी एमसीबी ट्रिप हो सकती है। जब हमारी शॉर्ट सर्किट होगी इस सर्किट में, तब एमसीबी ट्रिप होगी। इसलिए इसको और सुरक्षित करने के लिए हमें कोई उपकरण इसके सीरीज में लगाना होगा, जिससे कि अगर हमें पता हो कि यह 15 एम्पियर करंट लेगा, तो 15 से जैसे ही 16 एम्पियर जाए करंट, वैसे ही इस सर्किट को ब्रेक कर दे। तो इस कंडीशन में हम एक ओवरलोड रिले लगाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके बीच में, इसके सीरीज में एक ओवरलोड रिले लगा देते हैं, जब हम ओवरलोड रिले लगा देते हैं तो जो इधर से करंट फ्लो होता है वह ओवरलोड रिले से होते हुए जाता है, और इस ओवरलोड रिले के अंदर कुछ ऐसा उपकरण लगे होते हैं जो कि इसके करंट को मेजर करते रहते हैं, और सेट किए हुए करंट से ज़्यादा फ्लो होने पर यह इस कॉन्टैक्टर को ऑफ़ कर देते हैं, जिससे कि हमारी मोटर ऑफ़ हो जाती है और नुकसान होने से बच जाता है। दोस्तों, यह 3 फेज की मोटर होती है और 3 फेज की हमें सर्किट का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल इनपुट के होते हैं, जो कि L1, L2 और L3 होते हैं, और इसका जो आउट होता है दोस्तों, L1 के सामने T1 होता है और L2 के सामने T2 होता है और L3 के सामने T3 होता है दोस्तों। और ये जो साइड का कॉन्टैक्ट है, यह इससे कनेक्ट होता है डायरेक्ट। दोस्तों, ये जो हमारी ओवरलोड रिले होती हैं, यह अलग अलग कंपनियों की अलग अलग कॉन्टैक्टर के मॉडल के अकॉर्डिंग आती हैं, क्योंकि हमें इसको कॉन्टैक्टर के ऊपर यहाँ फिट करना होता है।
जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो गया, इसके ऊपर हमें इसको फिट करना है, इसके सीरीज़ में ही फिट करना होता है। और यहाँ पर जो सप्लाई आती है हमारे इस एमसीबी के आउटपुट से आती है दोस्त। इसके अलावा इस कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करने के लिए इसमें जो हम सप्लाई देते हैं, इसकी कॉइल में जो सप्लाई देते हैं, उसकी सप्लाई हमें इसके एनसी से निकालनी होती है, ओवरलोड रिले के एनसी से निकालनी होती है दोस्तों। इसमें दो और पॉइंट होते हैं, एक एनओ का होगा और एक पॉइंट होता है एनसी का। तो दोस्तों जो हम कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल में सप्लाई देते हैं जाती है, मतलब एनसी को इसकी लाइन में हम सीरीज बना के रखते हैं, जिससे कि जब हमारा ये सर्किट कट जाए तो यहाँ की सप्लाई ब्रेक हो जाती है दोस्तों। इसका कॉन्टैक्ट इस प्रकार होता है कि जब हमारी मोटर ज़रूरत से ज़्यादा करंट उस सर्किट में फ़्लो होने लगता है तो इसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है, ऐसी पत्तियों की बनावट होती है जिससे कि वो टेढ़ी होके और इसको प्रेस कर देती हैं, जिससे कि इसका कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है और हमारी मोटर की जो सप्लाई होती है वह कॉन्टैक्टर के थ्रू जो जाती है वो ब्रेक हो जाती है दोस्तों। अब इसके अंदर की जो बनावट होती है उसको हम देखेंगे कि यह कैसे वर्क करता है अंदर से। दोस्तों इस प्रकार हमने इसको ओपन कर दिया और इसके अंदर की बनावट इस प्रकार होती है दोस्तों। मैंने इस ओवरलोड रिले को ओपन कर लिया है दोस्तों। इस तरह इसकी जो कार्य प्रणाली होती है कैसे वर्क करती है, इसमें ये जो 3 टर्मिनल होते हैं ये इनपुट के टर्मिनल होते हैं। इसमें हम इनपुट की सप्लाई देते हैं। इसके बाद में जो हमारी ये सप्लाई होती है यहाँ आती है और यहाँ से इस पत्ती के एक सिरे पर दे दिया जाता है। ये जो पत्तियाँ होती हैं इसके एक सिरे पर दे दिया जाता है और हमारा जो करंट होता है यहाँ इस पत्ती पे आ जाता है। जब इस पत्ती पे आ जाता है तो इस पत्ती को इंसुलेट कर दिया जाता है कि इसके ऊपर जो वायर लिपटा है इसी के थ्रू इधर आउटपुट में सप्लाई जाती है। यहाँ से सोल्ड किया होता है, ब्रीजिंग किया होता है वायर को, जिससे कि जो हमारा ये वायर है इसी के थ्रू इस पे लिपट करके जाता है और इस टर्मिनल पे आके जुड़ जाता है। ऐसे ही हमारा ये दूसरा पॉइंट होता है, जो वायर जॉइंट होता है वो इस पर लपेट करके इसको इधर इस पॉइंट पे लाके जोड़ देते हैं। और ऐसे ही तीसरा भी पॉइंट है, ऐसे ही इसको भी यहाँ लाके जोड़ देते हैं दोस्तों। जो करंट होता है, ये जो कॉपर का वायर दिख रहा है आपको, इधर से फ्लो करता है, जिससे कि जब करंट इधर से फ्लो होता है तो यहाँ ये गर्म होता है। जब ये गर्म होता है तो ये जो हमारी पत्ती होती है ये थर्मोस्टेट पत्ती होती है। ये हमारी थर्मोस्टेट पत्ती होती हैं। जब ये गर्म होती हैं तो क्या होता है कि यहाँ ये जो लीवर दिख रहा है ये बेकालाइट का लीवर होता है। जब कोई भी हमारी अगर पत्ती गर्म हुई, ये गर्म होगी, ये गर्म होगी या ये गर्म होगी, जिस पे लोड ज़्यादा जाएगा, जिस पत्ती पे लोड ज़्यादा फ्लो करेगा, वही पत्ती इसको इधर की तरफ प्रेस कर देगी। जैसे ही इधर की तरफ प्रेस करेगी, आप देख रहे हैं कि हमारी ये पत्ती ओपन हो गई, जो कि ये दोनों कांटेक्ट से होती हैं।
ये जो पत्तियां हमारी हैं एनसी के पॉइंट होते हैं। और दोस्तों आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट इधर होता है, यहाँ जुड़ा होता है, और दूसरा पॉइंट यहाँ जुड़ा होता है। तो अब हमारी ओवरलोड रिले ट्रिप हो गई। दोस्तों जब तक ये गर्म रहेगी तब तक हमारी जो ये पत्ती है चिपकेगा नहीं, और उसके बाद में ठंडी होके फिर ये अपने कंडीशन पे आ जाती हैं। उसके बाद भी ये अपने आप चिपकती नहीं है। ये जो एनसी का पॉइंट होता है ये अपने आप क्लोज नहीं होता है। इसको हमें क्लोज करने के लिए थोड़ी देर के बाद हमको रीसेट करना पड़ता है। और जैसे हम रीसेट करते हैं तो यहाँ पर मैकेनिकल कुछ ऐसा सिस्टम, इसमें स्लॉट कटे होते हैं इन पत्तियों में, कि जब एक बार ट्रिप हो जाती है तब ये अपने आप कांटेक्ट नहीं बना पाती। और हमें दोबारा इसको कांटेक्ट बनाने के लिए हमें इस जो पुश करने के लिए जो एक पत्ती लगी होती है, हम इसको जैसे ही इधर पुश करते हैं तो देखना कि हमारा जो ये पत्ती लगी होती है ये हट जाएगी और ये हमारा जो कांटेक्ट होता है आपस में मिल जाएगा। दोस्तों तो इस प्रकार हम इसको जैसे पुश करें, फिर ये देखो ट्रिप होके ये हमारी रीसेट हो गई और ये हमारी पत्ती मिल गई। दोस्तों इस प्रकार से ओवरलोड और रीसेट का काम करती है। तो दोस्तों इसमें एक अलग जो पॉइंट होता है हमारा, ये अलग ही होता है जो एनओ का होता है, क्योंकि अलग अलग रिले में अलग अलग इनके कनेक्शन दिए होते हैं। किसी में क्या होता है कि एनओ का पॉइंट अलग होता है और एनसी का पॉइंट अलग होता है, और किसी रिले में कॉमन होता है एक, और उसी में एक एनसी होता है और एनओ का पॉइंट होता है। जैसे किसी भी दूसरी रिले में क्या होता है, एक पॉइंट कॉमन का दे देते हैं और एक पॉइंट एनसी का होता है और एक पॉइंट एनओ का होता है। जैसे ये हमारा एनसी का है और ये हमारा एनओ का है। दोस्तों इस प्रकार से दे देते हैं, और इसमें अलग अलग दे रखे हैं, एक एनओ का है और एक एनसी का है और एक एनसी का पॉइंट इसमें दे रखे हैं। ये हमारा एनओ का हो गया, क्योंकि इस प्रकार के ओवरलोड रिले में जो स्टार्टर यूज होता है उसमें पुश बटन सामने होते हैं स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। तो इसके लिए इसको एक स्टार्ट करने के पर्पज़ से बनाया गया है, जिससे कि हम इसको पुश करते हैं तो स्टार्ट हो जाती है और इसको पुश करते हैं तो स्टॉप हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें थर्मोस्टेट जो पत्तियां लगी होती हैं, जब हमारा करंट इधर से ज़्यादा फ्लो करता है तो ये पत्तियां टेढ़ी हो जाती हैं और ट्रिप कर देती हैं इसको। ये फिर पत्तियां जैसे कोई भी होगी तो टेढ़ी हो जाएगी और ट्रिप कर देगी इसको। इसमें से ये जो ब्लैक कलर की जो निकले हुए हैं ये आपस में तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे कि अगर कोई भी फेज की पत्ती टेढ़ी होती है तो इधर इसको पुश करेगी और जैसे ही इसको पुश करेगी वैसे ही ये सर्किट आपस में तोड़ देता है इस प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसको दोबारा रीसेट कर देते हैं तो फिर हमारी पत्ती वापस अपने होम कंडीशन में आके और एनसी का कॉन्टैक्ट बना लेती है। और इसके बाद में इसके ऊपर जो करंट का एक स्केल बना हुआ है, जैसे 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 19 एम्पियर और 21 एम्पियर। तो इसका मतलब होता है जैसे कि मिनिमम 13 एम्पियर है और मैक्सिमम 21 एम्पियर है, मतलब कि हम 13 एम्पियर से लेके 21 एम्पियर तक हम इसमें सेट कर सकते हैं। तो जैसे हमारी मोटर 15 एम्पियर करंट लेती है
तो उस कंडीशन में हम इसको यहाँ सेट कर देते हैं। जैसे यहाँ लगभग 15 एम्पियर पे सेट कर देते हैं। इस प्रकार हम लगभग 15 एम्पियर पर इसको सेट कर देते हैं। तो इसके सेट करने का मतलब क्या होता है, हम किस चीज़ को सेट करते हैं दोस्तों, जब हम इसको मूव करके, इसकी जो स्ट्रिप होती है इसको घुमा करके हम किसी पार्टिकुलर स्केल पर लाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इस पत्ती से ये सीधा सीधा ये जुड़ा हुआ है, ये पत्ती जुड़ी हुई है। ये जो पत्ती जुड़ी हुई है तो इसकी क्या होती है कि हम इसकी टेंशन बढ़ाते हैं। देखो इस तरह से जब हम बढ़ाते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पत्ती इस प्रकार ये मूव करती है, इस प्रकार ये मूव करती है। तो दोस्तों ये मिनिमम करंट हो गया, और जैसे हम इसको और बढ़ाते हैं ये मैक्सिमम करंट हो गया। तो मैक्सिमम करंट में क्या होगा, सबसे पहले ये समझें कि मिनिमम करंट में क्या होगा कि जो हमारी ये थर्मोस्टेट की पत्ती है, अगर इस करंट पे आएगी तो थोड़ा सा ही पुश करेगी और ये ट्रिप हो जाएगी, और हमारी जो सर्किट होती है वो ब्रेक हो जाएगी, मोटर बंद हो जाएगी। और उसके बाद में जब हम दोबारा रीसेट करके जब हम इसको मैक्सिमम से या अभी 19 एम्पियर पे सेट कर दिए, तो अब इसका क्या होगा कि ये अभी ये देखो अभी ये इतना तो मूव पहले ही करने लगी, क्योंकि इसकी जो टेंशन है, इस पत्ती की जो कंडीशन है, ये थोड़ा सा इधर आ गई दोस्तों। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो पत्ती है, ये जो पत्ती लगी हुई है, इसकी कंडीशन को हम यहाँ से सेट करते हैं। अगर हम इधर करते हैं तो देखो दिख रहा होगा आपको, ये पत्ती थोड़ी सी इधर हो जाती है। जब इधर हो जाती है, इससे सट जाती है, तो क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी ये पत्ती अगर इधर होती है तो तुरंत टिप कर देती है। तो दोस्तों अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे कि अभी हमने 19 एम्पियर पे कर दिया है, अभी 19 एम्पियर पे कर दिया, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ऐसा मैकेनिकल सिस्टम बना होता है जिससे कि ये पत्ती अटैच होती है, और इसको हमें इधर करने पर ये पत्ती भी थोड़ी सी हट के इधर आ जाती है, इधर आ जाती है। मूव देखो ये आपस में थोड़ा सा इसमें प्ले हो गया, जिससे कि इसके मूवमेंट की जो जगह है थोड़ी सी मिल जाती है। और इसको अब इस जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाली जो ये लीवर लगा हुआ है, इसको इस येलो वाली पत्ती को ऑपरेट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। देखो ये देखो इतना तो मूव कर ही रहा है, अभी फ्री है, वहाँ तक टच नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब इसको टच करने के लिए, इसको धक्का लगाने के लिए इसको और ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। तो ज़्यादा मूव कब होता है, जब इसमें और ज़्यादा करंट प्रवाहित होने लगती है। तो जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा इसमें से, तो ये पत्तियाँ उतनी ही ज़्यादा मुड़ेंगी इधर की तरफ। जैसे ही ये हम पत्ती थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ के दिखाते हैं, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा पत्ती थोड़ी सी मुड़ रही थी जिससे ट्रिप हो रही थी, और अब हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ते हैं। देखो अभी आसानी से मुड़ नहीं रही है, क्योंकि इसकी टेंशन भी होती है, और अब इसको ट्रिप करने के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत होगी। जब ज़्यादा करंट की ज़रूरत होगी तो ये पत्ती ज़्यादा मुड़नी चाहिए, तभी ये ट्रिप होगी। तो जब ज़्यादा इसमें करंट आएगा, दोस्तों, तब ये पत्ती मुड़ जाएगी ऐसे। और देखो जब हम एक पत्ती को टच करते हैं तो तीनों पत्ती ही टच होती हैं और ऐसे मुड़ के इसको ट्रिप कर देती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो ओवरलोड रिले है काम करता है, क्योंकि ये ओवरलोड रिले मोटर के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी ओवरलोड रिले हो, लेकिन सबके काम करने का जो कॉन्सेप्ट है एक ही होता है, केवल अलग अलग
कॉन्ट्रैक्टरों के अनुसार अलग अलग ओवरलोड रिले की मेक, बनावट और इनका साइज होता है। दोस्तों, इसकी जो पत्ती होती है इसको एक जिससे कि इनके करंट के अकॉर्डिंग इस पत्ती की पोजीशन सेट करते हैं और यहाँ पर उसका एक लेवल लगा देते हैं कि यहाँ से इतना करंट फ्लो हो सकता है। तो उस करंट के अकॉर्डिंग इन पत्तियों की साइज और इस पे जो एक वायर चढ़ा होता है इसका साइज होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ओवरलोड रिले वर्क करता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा। इसके बाद जो ये बाहर एनसी के 2 पॉइंट होते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल में जो सप्लाई आती है इसके सीरीज में इसको लगाते हैं, जिससे कि जब हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाए तो इसकी सर्किट ब्रेक हो जानी चाहिए, जो कि ऑटोमेटिकली तरीके से ब्रेक हो जाती है। जैसे कि हमारा ये ओवरलोड रिले है, इसमें एनसी का पॉइंट हमने लगा दिया, इसमें हमने लगा दिया एनसी का पॉइंट। दोस्तों, इस प्रकार हमने बना दिया एनसी का पॉइंट और इसमें ये जो मूव करती है हमने एक पत्ती को बना दिया, जिससे कि तीनों कॉन्टैक्ट से एक प्रकार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जब और यहाँ पर एक स्केल भी लगा हुआ है, जैसे एक स्केल भी लगा हुआ है, तो जब हम इसको मिनिमम पर करते हैं तो थोड़ा सा ही कॉन्टैक्ट हल्का सा टेढ़ा होता है और उसके बाद टेढ़ा होके सीधी ये पत्ती को ब्रेक कर देता है। तो इस कॉन्टैक्ट का जो कनेक्शन होता है, जैसे हमने इसको कॉइल को एक सप्लाई दे दिया, कोई भी डायरेक्ट ही सप्लाई देते हैं, और इसमें दूसरे में देने के लिए हमें इसके इनपुट से इसके दूसरे टर्मिनल से दे देते हैं एनसी के, और एनसी के पहले टर्मिनल में हम कोई भी सप्लाई दे देते हैं, जिससे कि हमें इसको ऑपरेट कराना होता है। जैसे कि हमने अभी एक फेज़ दे दिया, दोस्तों, इसका वैसे तो कनेक्शन इस प्रकार होता है कि एक पुश बटन होता है ऐसे, और यहाँ से एक एनओ का पॉइंट होता है, जो कि ये है हमारा, जिसे हमने 5 और 6 से कर रखा है। तो ये हमारा जैसे 5 नंबर हो गया और ये हो गया 6 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम इसको पुश करते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में मिलने चाहिए। अब उसके बाद में हमें यहाँ किसी भी फेज को देना है, कोई भी सप्लाई देते हैं। हमने माना आर को दे दिया यहाँ सप्लाई, यहाँ न्यूट्रल को दे दिया हमने, यहाँ हमने दूसरे पर न्यूट्रल को दे दिया, और 220 वोल्ट की कॉइल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जब हम इस पुश बटन को ऑन करते हैं तो जो हमारी सप्लाई होती है यहाँ आती है, यहाँ इस पॉइंट पे आती है, इस पॉइंट पे जैसे आ गई, इस पॉइंट पे आती है सप्लाई, और यहाँ से आउट हो जाती है इस कॉइल के लिए। तो दोस्तों, अगर ये पॉइंट हमारा ओपन रहेगा, दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा कि अगर हमारा ये पॉइंट आपस में ओपन रहेगा, ये जो ये पॉइंट ओपन रहेगा, जैसे स्टॉप का भी काम करता है और ओवरलोड का भी काम करता है, क्योंकि जब ये ओवरलोड हो जाती है तो ये ओपन हो जाता है। तब तक ओपन रहता है जब तक कि हम इसको रीसेट नहीं करते, इस बटन को दबाते नहीं हैं दोस्तों। और
इस प्रकार हम जो कॉन्टैक्टर की कॉइल होती है उसके सीरीज में इस कॉन्टैक्ट को डालते हैं, जिससे कि जब हमारी सर्किट में करंट ज़्यादा फ्लो होने लगे तो यह इस सर्किट को मैकेनिकली तरीके से काट देता है, जिससे कि जो हमारी ये सप्लाई होती है ब्रेक हो जाती है और कॉन्टैक्टर ऑफ होकर के हमारी मोटर ऑफ हो जाती है, जिससे कि नुकसान होने से बच जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम कनेक्शन करते हैं और इसके बाद में इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे एनसी में प्रॉब्लम आ जाती है कि ये आपस में कांटेक्ट नहीं करते हैं, जिससे कि इनकी पत्तियां चलते चलते लूज हो जाती हैं इस प्रकार। या दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब काफ़ी दिन हो जाता है तो हमारा जो करंट है, हमें तो पता होता है कि हमने 15 एम्पियर पे, जैसे हमारी 10 HP की मोटर होती है 15 एम्पियर करंट लेता है, तो उस कंडीशन में हमें ये पता होता है कि हमने तो 15 एम्पियर पे सेट कर रखा है, लेकिन जो हमारी ये पत्तियां होती हैं उस 15 एम्पियर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती और ओवरलोडिंग पर हमारी मोटर फूक जाती है। दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि दोस्तों, अब हम इसमें होने वाली प्रॉब्लम को समझेंगे। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर स्टार्ट नहीं होती है ना, तो उस कंडीशन में इन दोनों कॉन्टैक्ट का ओपन होना हो सकता है, क्योंकि चलते चलते जब इनकी पत्तियां जो इसमें स्प्रिंग वगैरह लगे होते हैं वो लूज हो जाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से कांटेक्ट ना बना पाने की वजह से ये ओपन रहते हैं और इनकी कनेक्टिविटी जो होती है आपस में मिल नहीं पाती और हमारी मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है। और दूसरी जो कंडीशन होती है कि ओवर करंट आने पर भी हमारी ओवरलोड रिले इस सर्किट को ब्रेक नहीं करती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी ये जो पत्तियां होती हैं इनकी जो स्प्रिंग वगैरह लगी होती हैं हीट होके लूज हो जाती हैं, जिससे कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। जिस करंट पे हमने सेट कर रखा है उस करंट को सेंस नहीं कर पाती हैं और उस करंट को कंट्रोल नहीं करती और उसके सर्किट को ब्रेक नहीं करती हैं दोस्तों। और इसके बाद में कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे तीनों कॉन्टैक्ट होते हैं ये आपस में कनेक्टिविटी नहीं बताते, जिससे कि हमारी सिंगल फेजिंग होती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो हमारी सर्किट होती है उसमें ज़्यादा बड़ा फॉल्ट होने की वजह से, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये हमारे कॉन्टैक्ट भस्ट हो जाते हैं। जो सोल्डिंग की होती है इसमें वो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है शॉर्ट होके, जिसकी वजह से हमारे ये कॉन्टैक्ट आपस में इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर कनेक्टिविटी बता नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, उस कंडीशन में भी हमें रिले को चेंज करना होता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।